नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टोटल गेमिंग के बारे में। टोटल गेमिंग जो कि हमारे अज्जू भाई का चैनल है, तो इन्हीं के चैनल से रिलेटेड आज हम कुछ बातचीत करेंगे जो कि मेरे को कहीं ना कहीं ठीक नहीं लगती है चीज़ें, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि चाहे मैं कुछ भी बोलूँ इनके बारे में, चाहे कोई दूसरा यूट्यूबर कुछ भी बोले, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक सच्चाई है कि भाई ये जो अज्जू भाई है वो कहीं ना कहीं फ्री फायर को एक बहुत बड़े लेवल पे गए हैं इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में, और एक बहुत बड़ा इनका चैनल है, ठीक है ना, एक बहुत बड़ा इनका नाम है, इनको प्रो प्लेयर लोग समझते हैं। तो वो नाम बनाना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल है और उसमें बहुत मेहनत लगी है। इस चीज़ की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं मानती हूँ कि हाँ, इन्होंने बहुत मेहनत की है, बट स्टिल कुछ चीज़ें हैं इनके चैनल को लेके, इनकी वीडियोस को लेके जो कि मुझे ठीक नहीं लगती है, और वही इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने वाली हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो अज्जू भाई है एक बहुत बड़े प्लेयर हैं, अभी बहुत बड़े प्लेयर बन चुके हैं फ्री फायर के, बट स्टिल ये अपनी वीडियोज में फेस कैम नहीं करते हैं। मेरे हिसाब से इतने बड़े लेवल पे आने के बाद जब आपका चैनल इतना बड़ा है तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप फेस कैम करें, क्योंकि पता है क्या है, क्योंकि आप जो है फ्री फायर को एक रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया में भी और ऊपर से ग्लोबली भी, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप फेस कैम करें। ये फेस कैम नहीं करते, इसी की वजह से इनको जो है इंस्टाग्राम पे अभी तक ब्लू टिक भी नहीं मिला है। तो वो चीज़ ज़रूरी है कि आप फेस कैम करें, लोगों को पता हो कि हम किसको देख रहे हैं, किसको हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो फेस कैम बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ मुझे गलत लगती है कि अभी इतने बड़े लेवल पे आने के बाद भी ये फेस कैम नहीं करते। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि शुरुआत में फेस कैम नहीं करते थे, लेकिन एक बड़े लेवल पे आने के बाद वो फेस कैम कर रहे हैं। तो फेस कैम इस लेवल पे ज़रूरी होता है, बट स्टिल ये फेस कैम नहीं करते, तो वो एक गलत चीज़ मुझे लगती है। दूसरी चीज़ ये है कि ये अपनी वीडियोस में बहुत ज़्यादा क्लिकबेट करते हैं, मतलब इनका थंबनेल पे इतना ज़्यादा क्लिकबेट होता है कि मैं क्या बोलूँ। चलो भाई, शुरुआत की मैंने इनकी कुछ वीडियोस देखी है, उधर तो थंबनेल पे क्लिकबेट करना ज़रूरी था भी, क्योंकि तब हमें ज़रूरत होती है, शुरुआत में हमें व्यूअर्स की ज़रूरत होती है, उनका अटेंशन चाहिए होता है, तो क्लिकबेट करना बनता है। बट स्टिल अभी भी मतलब इतने मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, बट स्टिल ये इतना ज़्यादा क्लिकबेट करते हैं कि मैं क्या बोलूँ। इनके पहले की वीडियोज़ के आप थंबनेल जाके देखिए, थंबनेल में ये लगा के रखते हैं 1 लाख डायमंड ले लो, 2 लाख डायमंड, 3 लाख डायमंड, ऐसे ऐसे डायमंड, और वीडियो के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, तो उसको जो है क्लिकबेट ही बोला जाता है। तो पहले तो ये बहुत ज्यादा क्लिकबेट करते थे और अभी भी ये बहुत ज्यादा क्लिकबेट करते हैं। अभी भी इनके थंबनेल में लगा होता है भाई 23 किल, 17 किल, ऐसे ऐसे जो है ये अपने थंबनेल में लगाते हैं। तो वीडियो के अंदर ऐसी चीजें हमें अक्सर देखने के लिए नहीं मिलती, तो उसको क्लिकबेट ही कहा जाता है। अब मुझे पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है कि ये क्लिकबेट करते हैं, क्लिकबेट तो जरूरी है। मुझे यहाँ पे ऑडियंस से दिक्कत है जो कि छोटे यूट्यूबर्स को टारगेट करके बोलती है कि तुम क्लिकबेट कर रहे हो, और बड़े यूट्यूबर्स को कुछ नहीं बोला जाता है। तो अगर बोल रहे हो तो सबको बोलो, और नहीं बोल रहे हो तो फिर मत बोलो किसी को भी, ये मैं कहना चाहती हूँ, ठीक है। ये एक चीज़ है कि भैया क्लिकबेट तो बहुत ज़्यादा करते हैं। तीसरी चीज ये है कि इनकी जो ऑडियंस है वो बहुत छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चों को जिस चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट आता है वो वही अपने चैनल पे दिखाते हैं, वही अपनी वीडियोस में दिखाते हैं। जैसे आपने देखा होगा इनकी हर दूसरी वीडियो में वही होता है कि भाई डायमंड ले लो। तो बच्चों को क्या चाहिए, बच्चों को डायमंड चाहिए होता है, तो डेफिनेटली वो वीडियोस में आके देखेंगे। 9 साल के छोटे छोटे बच्चे इनकी ऑडियंस है, तो उनको बहुत इंटरेस्ट आता है इस चीज में कि हाँ भाई हमें डायमंड मिल जाए फ्री में, बस वही ये चाहते हैं। तो उनको बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे भी अटेंशन मिल जाता है उनकी वीडियोज में, क्योंकि वो थंबनेल भी ऐसे ही लगाते हैं, ऊपर से वीडियो के अंदर भी थोड़े बहुत डायमंड दे ही देते हैं। तो ये एक रीजन है कि बहुत ज्यादा इनका चैनल चल रहा है। क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे छोटे बच्चों को टारगेट करके वीडियोस बनाते हैं तो भैया आप बहुत आगे जाने वाले हैं, क्योंकि यूट्यूब को जो लोग यूज कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा जो नंबर है वो ऐसे छोटे बच्चों का ही है जो कि यूट्यूब को यूज कर रहे हैं। तो अगर आपने उनको पटा लिया तो भैया आपका चैनल तो वैसे ही हवा में उड़ रहा है। तो ये एक बात है। और इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो आजकल जो है, पहले ऐसे नहीं थे ये, लेकिन आजकल जो क्या ये जब लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो इसमें अगर इनको कोई सुपर चैट दे रहा है, सुपर चैट अगर किसी ने थोड़े से कम रुपयों की दी है, जैसे 10 रुपए का सुपर चैट, 20 रुपए का, या फिर 100 रुपए का भी सुपर चैट दिया है, तो ये उसको थैंक यू बोल देते हैं कि हाँ भाई थैंक यू, आपने मेरे को सुपर चैट दिया, बट स्टिल उसका नाम कभी भी नहीं लेते हैं। जबकि वो बंदा जो सुपर चैट दे रहा है उसमें वो क्लियरली लिखता है कि प्लीज मेरा नाम ले लो, क्योंकि वो यही चाहता है ना कि उसने आपको सुपर चैट दिया तो एटलीस्ट आप उसका नाम तो लो अपने मुंह से, लेकिन वो ऐसा नहीं करते, नाम नहीं लेते। अगर किसी ने बड़ा सुपर चैट दिया है, ज्यादा रुपए का सुपर चैट दिया है, तब ये भाई साहब नाम लेके थैंक यू बोलते हैं कि हाँ भाई थैंक यू, आपने मेरे को जो है इतना जो है सुपर चैट दिया, और उसका नाम लेते हैं। बट स्टिल अगर कोई कम रुपए का सुपर चैट देता है तो इतना ज्यादा उसका नाम नहीं लिया जाता है, सिर्फ उसको मैसेज पढ़ के, मैसेज भी नहीं पढ़ा जाता, बोल देते हैं थैंक यू कि आपने मेरे को सुपर चैट दिया। तो वो एक गलत बात है। हाँ भाई, आप नॉर्मल सभी मैसेज के रिप्लाई नहीं कर पाते, लेकिन एटलीस्ट जो सुपर चैट दे रहा है उसको तो आप रिप्लाई कर सकते हैं, उसका नाम ले सकते हैं, क्योंकि वो बंदा इसीलिए आपको सुपर चैट दे रहा है कि आप उसका नाम ले लो। तो ये एक बात है जो कि गलत है, कहीं ना कहीं आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये है। और इनकी गेमिंग के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, मतलब बीच बीच में जो इनके जोक्स होते हैं, पता नहीं ये जोक्स क्यों मारते हैं। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप मत बोलिए कोई भी
चीज़, लेकिन ये फिर भी जोक्स मारते हैं और जोक्स भी इनके ऐसे होते हैं कि हर चीज़ में चिमकांडी चिमकांडी वर्ड ले आएंगे और उसमें ही बच्चे देख के खुश हो जाते हैं, क्योंकि भाई छोटे बच्चे हैं, 9-10 साल की ऑडियंस, उनको क्या पता चल रहा है, तो वैसे ही बच्चे खुश हो जाते हैं। तो उनको बहुत अच्छे से मतलब मना के इनको रख रखा है, अपने जाल में फंसा के रखा है, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इनके जोक्स एक्चुअली फनी नहीं होते हैं, अगर सचमुच देखा जाए तो फनी नहीं होते हैं, और हम जैसे लोगों को तो बिल्कुल भी हंसी नहीं आएगी। तो वो एक बात है, ठीक है। और वही है कि भाई हाँ, ये सारी चीज़ें हो रही हैं इनके चैनल पे। कई बार जो ये गिव अवे करते हैं वो भी फेक होते हैं, जैसे ये जो कई बार डायमंड के गिव अवे करते हैं वो कई बार फेक निकले हैं। ऐसा मेरे को इसका पूरा प्रूफ तो नहीं पता है कि हाँ ये फेक होते हैं या नहीं, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने इसके ऊपर वीडियोज़ बना रखी हैं कि इनके जो गिव अवेज होते हैं वो फेक होते हैं। जो ये बोलते हैं कि आलोक ले लो, डायमंड ले लो, वो कहीं ना कहीं फेक होते हैं बहुत सारे, ठीक है। और वो रैंडम किसी भी बंदे को नहीं देते हैं वो सारी चीज़ें, वो बहुत सोच समझ के कि जिसको देना है, जिसको देने में इनका भी फायदा हो उसको देते हैं, ठीक है। तो अधिकतर जो इनके गिव अवेज होते हैं वो फेक होते हैं, ऐसा बोला जाता है इनके बारे में। ये एक बात है, ठीक है। और एक चीज़ ये भी है कि भाई इनको बोला जाता है कि फ्री फायर के एक बहुत बड़े प्लेयर है, तो आप इनको ये बोलिए कि अगर आप फ्री फायर के इतने ही बड़े प्लेयर है तो आप मोबाइल में खेलिए फ्री फायर। मोबाइल का गेम है फ्री फायर, तो फिर ये क्यों नहीं खेलते मोबाइल में? मोबाइल में इनको भी पता है कि खेलना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसीलिए मोबाइल में ये खेलते ही नहीं है, पीसी में खेलते हैं। तो पीसी में तो कोई भी खेल सकता है। अगर आप इतने ही प्रो प्लेयर खुद को समझते हैं, क्योंकि ये बोलते हैं कि मैं प्रो प्लेयर हूँ, तो अगर इनकी ऑडियंस जो है उनको बोलना चाहिए ना ये बात कि अगर आप इतने ही प्रो प्लेयर हैं तो आप फिर फ़ोन में खेलिए, आप अपने फ़ोन में खेल के दिखाइए, तब तो हमें पता चलेगा। भले ही आप शुरुआत में थोड़ा सा खराब खेल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आपका लेवल अच्छा होगा, बट एटलीस्ट आप ट्राई तो करिए। लेकिन ये फ़ोन में तो खेलते ही नहीं है, क्योंकि इनको भी पता है फ़ोन में इनसे नहीं खेला जाएगा, फ़ोन में चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ हो जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या करते हैं कि पीसी में खेलते हैं। और वही है कि छोटे बच्चे तो उनको कुछ मतलब होता नहीं कि क्या खेल रहे क्या नहीं, उनको डायमंड दे दो ये खुश है। उनको झूठे मूठे गिव अवे से भी ये लोग खुश हो जाते हैं कि चलो भाई इस बार हमारा नंबर नहीं आया, अगली बार आ जाएगा, लेकिन आपका नंबर कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि अधिकतर जो गिव अवेज होते हैं वो फेक होते हैं, ठीक है। ये एक चीज़ है। और ये भी है कि भाई इनके नाम के कई सारे फेक चैनल्स बने हुए हैं, और जब ये अपने चैनल पे आके स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं तो कोई फेक चैनल वाला आके स्ट्रीमिंग नहीं करता, लेकिन अगर ये अपने चैनल में स्ट्रीमिंग नहीं कर रहे हैं तो बाकी सारे फेक चैनल वाले भी अपने चैनल पे स्ट्रीमिंग करने लगता है। तो वो कैसे हो सकता है? तो मेरे हिसाब से तो ये जो टोटल गेमिंग है यही दूसरे चैनल पे भी स्ट्रीमिंग करवाते हैं, फेक स्ट्रीमिंग करवाते हैं, ताकि उनके और ज़्यादा व्यूज़ बढ़े, ठीक है। और कोई जो दूसरा गेमर है उसके इतने ज़्यादा पास लोग ना जा पाए स्ट्रीमिंग पे, तो वो ये चाहते हैं कि अच्छा मेरा ही स्ट्रीमिंग चले और उस पर ही, भले ही मैं फेक चैनल पे चलवा दूं, लेकिन फिर भी मेरी ही स्ट्रीमिंग चले और उस पर ही सारी जनता आके मेरे को देखे, क्योंकि आपको भी पता है कि इनका फैन बेस जो है वो बहुत बड़ा है, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस आएगी इनको देखने। भले ही वो फेक चैनल पे भी स्ट्रीमिंग चल रही है, लेकिन लोग फिर भी आएंगे, क्योंकि लोग छोटे बच्चे हैं, इनकी ऑडियंस मैंने आपको बता दिया, उनको तो ये भी नहीं पता कि फेक चल रही है स्ट्रीमिंग या रियल चल रही है। तो वो एक ज़रूरी चीज़ है कि आप थोड़ी सी जिम्मेदारी रखिए कि भैया कोई फेक स्ट्रीमिंग कर रहा है तो उसकी आप रिपोर्ट करिए, है ना, क्योंकि वो फेक स्ट्रीमिंग कर रहा है और आपका नाम यूज करके वो इतने सारे व्यूज बटोर रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है, सुपर चैट भी लोगों को मिल चुका है अब तो सुपर चैट भी ले रहे हैं बिल्कुल ढंग से। तो वो एक गलत चीज़ है, लेकिन ये अपनी कोई जिम्मेदारी समझते नहीं है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि अगर अपनी जिम्मेदारी समझते तो वो अभी इतने सारे फेक चैनल जो अभी मौजूद हैं वो नहीं होते, ठीक है। लेकिन वही है कि अभी भी मौजूद है, तो ये एक बात है। और बस मैं यही बोलूँगी, कई बार जो इनकी वीडियोस इनके चैनल पे आती है, स्ट्रीमिंग वाले पे नहीं, जो दूसरे चैनल पे आती है, उनमें ये वीडियोस भी ऐसे डाल देते हैं कि जो इनकी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, लाइव स्ट्रीमिंग में से कोई क्लिप कट करके सिर्फ वो अपने चैनल पर डाल देंगे। तो ये क्या मतलब है? अगर आपके 2 चैनल है, आपने 2 चैनल बनाए हैं, तो दोनों चैनल को अच्छे से मैनेज करिए। आप ये नहीं कर सकते कि अच्छा उसी की लाइव स्ट्रीमिंग भी मैंने थोड़ी सी क्लिप काट के अपने इस चैनल पर अपलोड कर दी, तो वो तो गलत बात है ना। इसमें पता चल रहा है कि आप दोनों चैनल पर अपना प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं। तो ये एक बात है जो कि मेरे को गलत लगती है। और इनका कंटेंट भी कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा सिमिलर हो गया है। अगर आप इनके थंबनेल देखेंगे वो भी बहुत ज़्यादा सिमिलर हो गए हैं, हर एक वीडियो के जो इनका कंटेंट है वो भी बहुत ज़्यादा सिमिलर हो गया है। और वही 2-3 चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, जैसे जो ये अपने थंबनेल पे लिख देते हैं कि 1 vs 4 1 vs 4, हर दूसरे थंबनेल में आपको यही दिखेगा 1 vs 4, और कुछ ज़्यादा लिखा नहीं होता है। और दूसरी चीज़ सोलो वर्सेस स्क्वाड, ये इनके चैनल पे चलता है, बस इनके पास यही कॉन्टेंट है। और जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो ये डायमंड देने लग जाते हैं, डायमंड ले लो डायमंड ले लो, सिर्फ यही बचा हुआ है अब, ठीक है। तो स्ट्रीमिंग वाला चैनल तो कहीं ना कहीं चलो ठीक है, लेकिन जो ये कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव हो गया है, तो मेरे हिसाब से उस चीज़ में सुधार करने की ज़रूरत है, और वो एक जिम्मेदारी भी है, ठीक है। तो वो जिम्मेदारी निभाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही जो भी कर रहे हैं, मुझे वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कुछ मेरी चीज़ें थी जो अगर ये ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि वही है ना कि अगर आप ये भी देखिए कि आपकी ऑडियंस कौन है। आपकी ऑडियंस अगर छोटे बच्चे हैं तो उस हिसाब से आप थंबनेल बनाइए, थंबनेल में
इतना भी पागल मत बनाइए छोटे बच्चों को, क्योंकि भाई अब हमें दिख रहा है कि आप कितना ज़्यादा पागल बना रहे हैं अपने थंबनेल्स में। और एक चीज़ मैंने ये भी सुनी थी कि जो इनके लिए वीडियोस बनाता है उनको जाके ये बोलते हैं कि मैं तेरा चैनल बैन कर दूंगा, अपनी वीडियो डिलीट कर। तो मुझे ये बात रियल लगी नहीं, क्योंकि देखिए मेरे साथ तो अभी तक किसी ने ऐसा किया नहीं है, तो मुझे तो ये बात रियल लगी नहीं। और मैं ये वीडियो भी पहली बार बना रही हूँ, तो मुझे ये नहीं पता कि ये सचमुच ऐसा करते हैं या नहीं। बट स्टिल मैंने काफ़ी लोगों के मुंह से ऐसा सुना है यूट्यूब पर ही कि ऐसा करते हैं, कि जो इनके लिए वीडियो बनाते हैं उसको बोलते हैं कि भाई मैं तुझे जो है तेरा चैनल बैन करा दूंगा। लेकिन ऐसा एक बंदा नहीं बोल सकता। ये इनका चैनल जो है वो खुद बैन हो गया था। मैं आपको बताती हूँ, एक जो फेक टोटल गेमिंग था, फेक टोटल गेमिंग ने इनके चैनल को रिपोर्ट कर दिया था, तो यूट्यूब ने इनका चैनल बैन कर दिया, क्योंकि इनके चैनल पे कुछ ऐसा था ही नहीं कि पता चले इनका चैनल रियल है या फेक है। क्योंकि समझ रहे हैं, क्योंकि फेस कैम तो है ही नहीं। अगर फेस कैम होता तो पता भी चलता कि अच्छा ये रियल है या ये फेक है। तो इनका चैनल खुद ही बैन हो गया था। तो जिसका चैनल खुद ही बैन कर दिया हो यूट्यूब ने एक बार में, तो वो किसी दूसरे को क्या बोलेगा कि तुम्हारा चैनल बैन कराऊंगा। तो मेरे हिसाब से तो ये फेक चीजें हैं, मगर फिर भी अगर लोग बोलते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई भी होगी। नो डाउट सच्चाई तो होगी ही होगी। तो एक बात है ये। और मैंने बस ये पॉइंट रखा क्योंकि कुछ एक स्ट्रांग चीज मुझे लगी बताने के लिए। तो ये कुछ मेरे अपने ओपिनियन थे, पूरी तरीके से मेरे खुद के। आपके कुछ और हो सकते हैं, लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि हाँ ये बहुत ज़्यादा जो है इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्री फायर में, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है और एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है इन्होंने फ्री फायर में। चाहे हम जो भी बोले, लेकिन एक बड़ा मुकाम तो हासिल किया है, मेहनत तो इन्होंने करी है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और ये मेरे कुछ अपने पॉइंट्स थे, आपके कुछ और हो सकते हैं। मैं आपके ओपिनियन की भी रिस्पेक्ट करूँगी। चलिए, थैंक यू सो मच।